हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मैंने पानी पिया और उसके बाद गर्म पानी में, बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते ना तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ कि थोड़ा टाइम बैठ के पानी भी पी लूँ। ऐसा नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि ना देखिए, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मेरी जल्दी आँख खुलती ही नहीं है। बट स्कूल बच्चों को जाना होता है ना, तो कैसा ना कैसे करके भाई अपने आप को राज़ी करना पड़ता है। बॉडी हम मेरी साथ बिल्कुल नहीं देती है मेरी बॉडी, बट अगर माइंड को कन्विंस कर लेना तो बॉडी माइंड सब एक जैसे काम करते हैं। और आजकल मैंने या अपना ये डेली रूटीन में ये अपने लिए मैं आधे घंटे का ज़रूर टाइम देती हूँ अपने एक्सरसाइज के लिए। आधा घंटा मैंने शुरू कर दिया अपना एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा वेट गेन होना फिर से शुरू हो गया है। पहले से ज़्यादा मैंने वेट गेन मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, लेकिन फिर सब कुछ खाया मैंने और सब कुछ तो वैसे भी मैं खाती हूँ, मैंने कुछ भी वो नहीं किया है। लेकिन ये कुछ दिन से देख रही थी मेरी वज़न थोड़ी सी मतलब हो गई है। और वज़न की वजह से नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम फिट भी रहते हैं, पूरा काम करने का मन भी रहता है, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो थोड़ा एक्टिविटी करने से मैं बाहर जाना तो होता नहीं है। कभी कभार मैं स्कूल चले जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, नहीं तो वो भी नहीं होता, बच्चे मेरे खल चले जाते हैं आ जाते हैं तो अपने सारे काम मतलब मैं जो भी थोड़ा मतलब बिल्कुल भी सुबह टाइम तो होता नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा मैं बैठी, उसके बाद में एक्सरसाइज की, पानी पी और उसके बाद मैं घर को झाड़ने साफ़ उफ करने में लग गई हूँ। क्योंकि मैं सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ एक बार, घर को मतलब साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में कपड़े वपड़े धोऊँगी, पानी आएगा और मतलब फिर दिन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। फिर नहाना धोना और पूजा पाठ सब होता रहेगा, दिन भर का जो भी काम है। और लंच भी बनाने हैं, तो अभी तो मैंने बस बच्चों भर का ही कर देती हूँ सुबह पहले, फिर उसके बाद हस्बैंड का और आफ्टरनून का सब कुछ करना ही होता है। तो बस ये दोनों सोफ़े वगैरह बना के और सुबह पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी। बिस्तर विस्तर सब ऐसे के वैसे ही सब ऐसे वैसे बिखरे पड़े हुए रहते हैं, तो बच्चों के भी और ये भी, मतलब सुबह मेरा यही काम होता है ना, पहले बच्चों को स्कूल पहुंचा दो, उसके बाद जो दिन के काम होते हैं होते रहते हैं। सो गाइज़, आज ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि चलो ठीक है, आज आषाढ़ी अमावस्या भी है तो मंदिर जाके आते हैं। और घर के अगर पास मंदिर है ना, तो आप लोगों को रोज़ ही मंदिर जाना चाहिए। 2 मिनट लगता है, बट क्या करें, हो ही नहीं पाता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने कितने सारे काम निपटा दिए हैं, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है और अभी टाइम हो रहा है, देखिए यहाँ पे 7 बज रहे हैं, अभी 7 ही बज रहा है। इतना सारा काम हो चुका है और आप लोगों को दिखाती हूँ, कल बहुत लेट हो चुका था। तो रिद्धि बना रही थी ये डस्टबिन, देखिए एकदम डस्टबिन जैसा बना हुआ है ना, बस ये ओपन नहीं हो रहा था, इसके वजह से इसने ये नहीं लेके गई। और रात को ये 11:30 बजे तक ये प्रोजेक्ट अपना बनाई थी, बना नहीं ठीक से। अब यहाँ पे बुक देखिए कितना फैला पसारा हुआ है और सारा कपड़ा भी यहाँ पे देखिए पूरा घर में बिखरा पड़ा हुआ है। सब कुछ समेटूंगी और पानी भी आ जाएगा, अभी घर का काम भी करना है और आज हेयर वॉश भी करना है, टॉयलेट वॉश करना है, मतलब बहुत सारा काम है। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, फटाक से आके आप लोगों से। और मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो गई थी, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था ना, जैसे आप लोगों को बताया, टॉयलेट वगैरह धोया और पता नहीं क्यों मोबाइल ये शेक कर रहा है, ये तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। तो मैंने अपने बाल धोए थे, बाल सूख गए, थोड़ा टाइम लग गया मुझे बाल करने में। और तब तक मैं निकल रही थी, तभी मुझे मम्मी का कॉल आ गया मेरे मायके से कि मेरे घर से कोई गेस्ट आने वाले हैं घर पे। कौन आने वाला है आप लोग देखिए, ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो शाम को आएंगे, मैं मॉर्निंग में ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने मॉर्निंग में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई आए घर पे तो भाई तैयारी करनी पड़ती है। मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैं मंदिर जा रही हूँ, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है भगवान की और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ, यहीं पास में शिव मंदिर है।
और मैं कहीं अकेले जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं मंदिर आ गई थी और मैं वेट कर रही थी अपनी जेठानी का। और क्योंकि मेरी जेठानी को ही मैंने बुला लिया था, पास में ही है मेरी जेठानी, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, तो मैंने उनको ही बुला लिया था कि आ जाओ चलो हम लोग मंदिर जाते हैं। भाई हम लोग पाप साथ में करते हैं तो पुण्य भी साथ में करें, है कि नहीं। हम लोगों का सारा काम साथ में होता है। तो मैंने इन्हें भी फ़ोन करके बुला लिया। ये चाय बना रही थी सुबह, इनका भी घर का वही काम हो रहा था जो कि मेरे घर पे हो रहा था, बट मैंने इन्हें फ़ोन करके बुला लिया तो ये दौड़ के चली आई बेचारी। ये बात तो है मेरी जेठानी में कि एक कॉल मैं कर देती हूँ तो मेरी जेठानी दौड़ के चली आती है घर में सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मैंने भी की पूजा पाठ और मेरी जेठानी ने भी की पूजा पाठ, और उसके बाद मेरी जेठानी जा रही थी, उनको लंच बनाना था, हस्बैंड की टिफ़िन वगैरह बनानी थी, और मैं उनको अपने घर लेके आके चाय पानी कराने लगी। और मैंने बोला चल हम लोग थोड़ा बातें करते, रील वील बनाते। तो उनको लेट भी हो रहा था, लेकिन मेरे वजह से वो आधा घंटा ही निकाल के मेरे घर आई और फिर उसके बाद वो चली गई। और उसके बाद मतलब उनके जाने के बाद मैंने थोड़े बहुत रील वगैरह शूट किए। तो ये जा रही थी अपने घर पे, लेकिन मैंने इनको बुला लिया कि नहीं चलो थोड़ा टाइम चाय वगैरह पीते हैं। तो ये सब करते करते मैंने ब्लॉग उसके बाद नहीं किया था, डायरेक्टली शाम का ब्लॉग है, क्योंकि मुझे कॉल आया था ना मैं मॉर्निंग में ही, तो मैंने शाम के लिए बुलाया था मम्मी को। मैंने बोला शाम को ही आना मम्मी, मैं तैयारी करके रखूँगी। तो मेरे बहुत सारे खाना मैंने बना लिए हैं, बस थोड़ा बहुत ही है, बस पूड़ी तलना रह गया था, तो ये बना रही थी। और मम्मी मौसी मेरी आ गई है फाइनली। आप लोगों से मैं मिलाती हूँ, मेरी सबसे छोटी वाली मौसी जो यहाँ बैठी है। मम्मी लेटी हुई है, मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मम्मी आफ्टरनून में गई थी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ पे और इवनिंग में आई थी मेरे घर पे। सो हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए मेरी मौसी आ गई है। और ये मौसी को आप लोगों ने पहली बार देख रहे होंगे ना, ये मेरी मौसी फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आ रही है। और मम्मी तो यहाँ है नहीं, घर पे आई है, ब्लॉग में नहीं आई है ना। मम्मी कुछ बोलेंगी? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एकदम, मम्मी एकदम फुग्गे की तरफ फूल गई है, देख इसमें भी चेहरा दिख रहा है। हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। अभी मैंने मम्मी को तेल लगाया है बाल में, मम्मी का सिर दुख रहा था। और अभी खाना वाना खाने का टाइम हो गया है मौसी का भी। मौसी से मिल लीजिए, मेरी सबसे छोटी मौसी है और बहुत दिन छोटी, इनसे छोटी, इनसे भी छोटी लगती है। हाँ मेरे से भी छोटी है मेरी मौसी। छोटी लगती है। अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है और अभी बन रहा है 8:30। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो बच्चों को खाना दे देते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। और मेरी मम्मी की तबीयत इसलिए ही ख़राब होती है, जो कि मेरी मम्मी ये सब करती है, खाती पीती है, इसी के वजह से। और मैं किचन में आ गई थी खाना सर्व करने के लिए, बस पूड़ियाँ तलनी थी, बाकी सब कुछ हो गया था। आज क्या क्या आइटम बना हुआ है आप लोग वीडियो में देखिए और बताइए। मैंने बनाया था गोईठा और सेवई और आलू टमाटर की सब्ज़ी और कढ़ाई पनीर, पूड़ी, सलाद। तो ये सब, चावल भी था, जीरा राइस, लेकिन बट किसी ने चावल खाया ही नहीं। मेरे बच्चों ने बस चावल खाया था और मैंने, बाकी सब लोगों ने तो यही सब का। गोईठा मेरी मम्मी को फरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी मम्मी की पसंद से मैंने बनाया था। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ट्रेडिशनल खाना, जो कि हमारे यूपी का फेमस होता है। तो थोड़ा सा दाल बच गया था, तो इसे मैं कटोरी में करके साइड रख देती हूँ। इसका कल कुछ बना दूँगी नाश्ते में। और फरा और सब कुछ रेडी हो गया था, और बस मुझे पूड़ियाँ तल के खाना सर्व करना था। तो बहुत देरी हो रही थी और 9 बज गया था लगभग, और इन लोगों को जाना भी था, 9:30 बजे तक घर से निकलना था। तो सभी लोग फटाफट मैं सर्व की और सभी लोग फटाफट खाए और उन लोग निकल गए अपने घर के लिए। गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और मौसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मौसी के बच्चों को भी। मौसी का एक लड़का आया था घर पे, तो मैंने यहाँ पे जो सेवई बनाया था ना, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, क्योंकि बच्चे हैं ना। मैं वो बना ही रही थी, तब तक मौसी आ गई थी, तो मैं बैठ गई उनसे बातें करने। और मेरे बच्चे भी ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो मैं बेसिकली जब मैं घर में अपने लिए खुद के लिए पर्सनल बनाती हूँ ना, हम लोग को खाना होता है, तो मैं ड्राई फ्रूट अलग से काट के डालती हूँ, बस हस्बैंड के लिए। मैं और मेरे बच्चे, हम लोग ड्राई फ्रूट नहीं खाते। या तो पीस के डाल दो तो चलता है, अगर ऐसे खड़े खड़े चंकी चंकी रहते हैं ना, तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उसको साइड में निकाल के फेंक देते हैं उन लोग। तो यहाँ पे मैंने अलग से डाला था, ड्राई फ्रूट डाल के चला दिया था, और सब खाना वगैरह रेडी था बस। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई साइड पे,
और फिर मैं पुड़िया तलूँगी। फटाफट सिद्धि आ गई थी, रिद्धि सिद्धि भी आ गई थी ट्यूशन से, तो उन लोगों ने फटाफट मेरी हेल्प की। और यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी देखिए थोड़ा सा गर्म कर रही थी, ठंडा हो गया था क्योंकि मैं आफ्टरनून 4 बजे से मतलब सॉरी हाँ आफ्टरनून दोपहर से ही मैं लगी हुई थी, सुबह से नहीं, शाम से ही लगी हुई थी। और फटाफट मैंने सारा खाना बना दिया। मौसी को बहुत पसंद आया मेरा खाना बना हुआ कि भाई इतना आइटम इसने कैसे अकेले सारा कर लिया। भाई बहुत दिन के बाद मौसी आई थी तो इतना तो बनता ही था। तो बन के रेडी हो गया था, सभी लोगों ने खाया। और आज की वीडियो यहीं पे मैं गाइस एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो पे विज़िट कीजिए, अपना प्यार दीजिए गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोगों ने खाना खाया और बहुत सारे बातें की, बट बहुत लेट हो रहा था तो सब चले गए थे। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय।